बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि किस तरह हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज बीएससी नर्सिंग एंड ट्रेन नर्सेज। अब ये किसके थ्रू होगा? ये हमारे पास होगा आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज, या सिंपली इसे क्या कहते हैं, AFNS। अब इसकी जो रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो हमारे पास 2 जुलाई से 10 अगस्त तक है। और इसमें ये 2 तरह के आपके पास हो गए डिसिप्लिन, जिसमें पहला तो बीएससी नर्सिंग है फ़ीमेल, और और सेकंड जो हमारे पास है वो है ट्रेन नर्सेज एज लेफ्टिनेंट फ़ीमेल। अब इसमें ये क्वालिफ़िकेशन इनकी गिवन है और ये इनका एज क्राइटेरिया है। अब इसको अप्लाई करने के लिए आपने सिंपल गूगल पर जाकर ये सर्च करना है। यहाँ इधर लिखा होगा इन्होंने, ये इनकी कुछ टेस्टिंग के लिए वो जो सेंटर है वो दिए गए हैं। एक रावलपिंडी में भी होगा, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, गिलगित, हैदराबाद, मुल्तान, ये आप इधर से देख सकते हैं। अब सिंपली आपने गूगल पर जाकर ये को लिखना है joinparkarmy.gov.pk, तो आपके पास ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपके पास ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि किस तरह ये आएगा। सिंपली हम गूगल पर क्या लिखेंगे, ज्वाइन पाक आर्मी, ये हम लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा वेट करने से ये नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है। तो ये हमारे पास ओपन हो गया है। यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करके भी देख सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये कुछ आई हुई है एडवर्टाइजमेंट इनकी, सही है। आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली ये जो राइट साइड पर ये जो 3 लाइनें हैं छोटी सी, इसके ऊपर क्लिक करें आप। अब ज्वाइन नाउ पर आप आ जाएं और इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें। तो अब हमें पता है कि हमने किस पेज पर अप्लाई करना है, AFNS। तो इस पर हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। तो इस पे क्लिक करने के पास ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ ये इन्होंने सारा अपना बताया हुआ है, क्राइटेरिया एज का बताया हुआ है, मटेरियल स्टेटस क्या होना चाहिए, और जेंडर फीमेल ही सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकती है, और इनकी जो मिनिमम हाइट है वो 5 फीट से कम नहीं होनी चाहिए, और इनका वेट जो है वो बताया हुआ है मास बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक होगा। यहाँ आप एलिजिबिलिटी कंडीशन देख सकते हैं। यहाँ सारा कुछ आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड यहाँ से आप पहले तो क्या है, कैंडिडेट विल डिपॉजिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद आर्मी सिलेक्शन करेंगे, और इसमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट डिटेल मार्कशीट अलॉन्ग विद 2 अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी। आपने पहले क्या देना है, ओरिजिनल आपके पास डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट होने चाहिए और फिर इनकी 2 अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए। और इसी तरह कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, और साथ में गवर्नमेंट जिस इंस्टीट्यूट में वो सर्विसेज है वो भी होनी चाहिए। अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल भी होना चाहिए, और क्या है, फ़ोटोकॉपी ऑफ कंप्यूटराइज नेशनल आईडी कार्ड भी होना चाहिए। और इसी तरह ये नेक्स्ट आपकी 3 कलर फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, यानी आपकी फ़ोटोज़ होनी चाहिए। और आपने फिर क्या करना, क्रॉस पोस्टल ऑर्डर ऑफ 1000 इन फेवर ऑफ डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये भी क्या करना है कि आपने 100 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर बनवाना है बैंक से, और किसके नाम पर बनाना है, ये है डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम बनाना है। ये कुछ आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी। यहाँ से आप फर्दर अब सिलेक्शन प्रोसेस भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे सिलेक्शन होगी, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये यहाँ से आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आएंगे तो राइट साइड पर आपके पास ज्वाइन नाउ पर होगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, ज्वाइन नाउ पर क्लिक करेंगे। तो ज्वाइन नाउ पर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास आ गया। ये फॉर्म हमने सिंपली ऑनलाइन फिल करना है, और इसमें ये देखें काफ़ी सारी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपने फिल आउट करनी है। अब सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है ये है
पहले तो ये एज इट ही रहेगा, यहाँ आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ से आपने बताना है कि आप इन दोनों में किसके लिए अप्लाई करना चाह रही हैं। जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रही हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आगे आपने अपना सेंटर का बताना है कि आपके नज़दीक जो सिटी होगा आप उस सिटी को सिलेक्ट करेंगे। कुछ लोग अगर रावलपिंडी के हैं तो वो ऑफ कोर्स रावलपिंडी वाला अपना सेंटर सेलेक्ट करेंगे। आपने इधर अपना फुल नेम लिखना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, यहाँ से यहाँ इसको चेंज कर सकते हैं आप, जो आपका होगा डेट ऑफ बर्थ वो वैसे सिलेक्ट कर लेंगे आप, सही है। और इसके बाद आप प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे, आपका आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे और मदर लैंग्वेज लिखेंगे आप अपनी, फिर जेंडर लिखेंगे, मटेरियल स्टेटस बताना है, शादीशुदा है गैर शादीशुदा है, रिलीजन बताना है आपका, और कास्ट आपकी कौन सी है ये आप बताएंगे। ये साथ में ऐसे फिल करते जाएंगे और फिर इसे नीचे से स्क्रॉल डाउन करेंगे, सब कास्ट बताएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर बताएंगे, ईमेल यहाँ अपनी लिखेंगे और वही ईमेल लिखनी है जो आपके पास लॉगिन हो चल रही हो, क्योंकि ये ईमेल के थ्रू आपको कांटेक्ट करेंगे। फिर ईवर अप्लाइड ऑफ कमीशन इन, और ये पूछ रहे हैं कि आपने इससे पहले कितनी बार कोई अप्लाई किया है या नहीं। और यहाँ आपने अपनी जो पिक्चर है पासपोर्ट साइज़ वो अपलोड करनी है और इसका बताया गया है कि उसका जो बैकग्राउंड है ना वो ब्लू होना चाहिए या वाइट होना चाहिए और फॉर्मल ड्रेस में होना चाहिए। और साथ में क्या है, और उसका जो साइज़ है वो इससे 300 KB से ज़्यादा ना, और जो पिक्चर होगी वो इस फॉर्म में होनी चाहिए, या तो JPG हो या JPEG हो, PDF फाइल में यहाँ अपलोड नहीं होगी, सही है। इस फॉर्म में होगी तभी यहाँ क्या होगी, अपलोड होगी। इसे आप नीचे करेंगे तो आपने अपनी एड्रेस डिटेल करनी है कि आपका प्रोविनेंस कौन सा है, सूबा कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट अपना बताना है, तहसील बतानी है, डोमिसाइल आ जाएगा, अर्बन है शहरी हैं या देहाती हैं, पोस्टल कोड आ जाएगा। अच्छा, पोस्टल कोड आप जो आपका तहसील जहां आपकी डाक आती है वहां से आप पूछ लें, नहीं तो आप सिंपली गूगल पर सर्च कर लें कि आपका जिस तरह लाहौर सिटी का पोस्टल कोड है तो आपने सिंपली गूगल पर सर्च कर लेना है। और फिर करंट भी बताना है, परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। फिर आगे आपने अपनी ना एजुकेशनल डिटेल फिल करनी है। अच्छा, एजुकेशनल डिटेल आपने पहले मैट्रिक की फिल करनी है, फिर FSC की, और अगर BSc का या इन्होंने BS का पूछा हुआ तो वो आप इस तरह ऐड एजुकेशन करते जाएंगे तो वो साथ साथ होती जाएंगी। इसके आगे स्पोर्ट और गेम में आपने बताना है कि जो आपकी स्पोर्ट और गेम में आप अच्छा खेलते हैं वो आ जाएगा। सिंपली यहाँ ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ न्यू पोर्टल ओपन होगा और इसमें आपने डिटेल जी क्या करनी है, फिल आउट करनी है और यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेशनैलिटी डिटेल आ जाएगी आपकी कि पाकिस्तानी है या किसी और कंट्री के भी है। फिर पासपोर्ट अगर आपके पास है तो उसकी डिटेल फिल कर दे, नहीं है तो नहीं, क्योंकि ये इनमें से ये जो जिसके ऊपर ये रेड स्टार बना हुआ है इन इंफॉर्मेशन को फिल करना लाजमी। अगर आप इनको फिल नहीं करेंगे तो आप आगे फॉरवर्ड नेक्स्ट स्टेप पर मूव नहीं कर सकेंगे। अभी नेक्स्ट ईवर ज्वाइन है कोचिंग एकेडमी, और यहाँ से आप वो पूछ रहा है कि आपने इससे पहले क्या ये कभी ज्वाइन की है, अगर की है तो यस कर दीजिएगा, नहीं की तो नो कर दीजिएगा। यहाँ येस और नो है। ये सब इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ जो नेक्स्ट लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। तो चले मैं ये इंफॉर्मेशन फिल आउट करता हूँ और इसके बाद फिर नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ से जब हम नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी। अभी हमने क्या करनी है, फैमिली इंफॉर्मेशन क्या करनी है, फिल आउट करनी है। तो यहाँ आप सारी क्या करेंगे, फैमिली इंफॉर्मेशन को फिल आउट करेंगे और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे। पहले फादर की आ जाएगी, फिर मदर की आ जाएगी और फिर पेरेंट्स मटेरियल डिटेल आ जाएगी। और अगर आप सिबलिंग की इंक्लूड करना चाहें तो सही है, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। और फिर यहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ सिंपली क्या करनी है, फैमिली इनकम डिटेल आपने यहाँ फिल आउट करनी है कि जो आपके फैमिली के इनकम के रिसोर्सेज है। और फिर जो आपकी प्रॉपर्टीज़ डिटेल है वो यहाँ मेंशन करना मैंडेटरी नहीं है, ना भी करें तो कोई मसला नहीं होगा। और फिर आर्म फोर्स ट्रेनिंग हिस्ट्री के बारे में आपने बताना है कि अगर आपने पहले इससे कोई आर्म फोर्स ट्रेनिंग हिस्ट्री की है तो उसके रिलेटेड यहाँ से ये है। यहाँ आप येस और नो में कर सकते। अगर आपने पहले कोई आर्म फोर्स की ट्रेनिंग ली हुई है तो येस कर देंगे, नहीं तो फिर नो पर करने के बाद आगे आ जाएंगे। और इसी तरह इस तरह ये भी आ जाएगा येस और नो में, इसका भी आंसर करना है।
और फिर इस तरह ये आप देख सकते हैं, इसको इसी तरह फिल करेंगे, फिर अगेन नेक्स्ट पर आप मूव करेंगे। और ये यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, सर्विसेज इन जाबाज फोर्सेस, मुजाहिद, फ्लाइंग क्लब, शू को इस तरह के अगर आपने कहीं पर पहले पार्टिसिपेट किया है तो वो आप बता देंगे, अगर नहीं किया तो नन पर क्लिक कर दीजिएगा और इससे नीचे आ जाएंगे। ये फिल आउट करना मैंडेटरी नहीं है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट करने से ये हमारे पास आ जाए और फिर ये कुछ डिटेल आ जाएगी। इस डिटेल में सबसे पहले आपसे पूछा गया RUST पेंड्री ऑफ एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट फर्म, क्या आपको कोई वजीफ़ा मिल रहा है, आपको किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट से अगर मिल रहा है तो यस कर दे, नहीं तो नो करने के बाद आप आगे चले जाएं। और फिर ये है, इसमें ये है कि फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट डिटेल से अगर आपको क्या रोक दिया जाए तो इस तरह का कुछ पूछा गया है, ये आप देख लें। यस और नो में जो आपका हो वो आप यहाँ फिल करने का कीजिएगा। यहाँ ट्रैवल डिटेल है आपके पास, अगर आपने ऊपर वाली चीज़ को लेकर ये चल रहा है। और हॉस्टल डिटेल, अच्छा ये आपकी जॉब के लिए आपने बताना है कि ट्रैवल डिटेल चाहिए आपको या नहीं चाहिए। अगर आपको हॉस्टल चाहिए, यस या नो में आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। सही है, तो अगर यस में करेंगे तो आपने अपनी ये भी बताना है कि आपकी हॉस्टल ड्यूरेशन कितनी होगी, जो भी होगा वो सारा आप यहाँ फिल आउट करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पर मूव कर जाएंगे और यहाँ कंप्यूटर लिटरेसी आ जाएगी। इसके बारे में आपने अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करना है, डिटेल फिल आउट करनी है। और फिर सोशल मीडिया पर आ जाएगी, यहाँ ये आपने रिकॉर्ड लाजमी फ़िल करना है। फिर साइबर एक्सपीरियंस आ जाएगा, ये वाली चीज़ें आप फिल करेंगे। फिर मेडिकल डिटेल आ जाएगी, वो आप यहाँ फिल आउट करेंगे और इसके बाद फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद अदर डिटेल आ जाएगी, यहाँ हमारे पास स्विमिंग प्रोफिशेंसी आ जाएगी और ये पुलिस एंड क्रिमिनल केस का आप बताएंगे। और स्मोकिंग हिस्ट्री आएगी, हॉबीज़ आप यहाँ लिखेंगे। और व्हाट कैरियर विल यू अडॉप्ट इफ़ यू नॉट, अगर यहाँ बताना है कि अगर आपको सेलेक्ट ना किया जाए तो आप कौन सा ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये सारा कुछ फिल करने के बाद आपने ये वाला जो कोड है वो इधर करना है, लिखना है और सिंपली यहाँ आपने क्या करना है, सबमिट पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो यहाँ से ये जो आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी।